हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृष्ण सेविका में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इस्कॉन के फाउंडर श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना कैसे की तथा इसका विश्व में कैसे विस्तार किया, इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इसे हरे कृष्णा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना श्रील प्रभुपाद द्वारा 1966 में न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। श्रील प्रभुपाद का पूरा नाम अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है। बचपन में इन्हें अभय चरण डे के नाम से बुलाया जाता था। युवा प्रभुपाद अपने आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी से प्रेरित थे, जो कि गौड़ी वैष्णव मठ के संस्थापक थे। गौड़ी मठ एक संस्था थी जो कि गौड़ी वैष्णववाद का प्रचार प्रसार करती थी। प्रभुपाद जी दीक्षा के उपरांत वैष्णववाद के लिए समर्पित हो गए तथा उन्होंने इस विषय पर व्यापक रूप से प्रकाशन का कार्य प्रारंभ कर दिया। 1959 में प्रभुपाद जी को सन्यासी की पदवी दी गई और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए अमेरिका यात्रा की योजना बनाना आरंभ कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी 1965 में 69 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क सिटी पहुँचे। यहाँ आकर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित गौड़ी वैष्णववाद को पूरी पश्चिमी जगत में फैलाना प्रारंभ कर दिया। अमेरिका आने के बाद प्रभुपाद जी ने बंगाली भाषा में एक कविता बोरो कृपा कोयले कृष्णा लिखी थी। इस कविता का हिंदी अनुवाद हमारी एक वीडियो में किया गया है। इस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पर कार्ड पर दिया है। इस कविता में प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण का संदेश अमेरिका के लोगों को देने के लिए उनके मन में जो मनोभाव थे उनका वर्णन किया है। श्रील प्रभुपाद जी केवल 40 रुपये लेकर अमेरिका आए थे। उन्होंने न्यूयॉर्क के संपन्न और एलिट वर्ग पर फोकस नहीं किया, अपितु उन्होंने हिप्पीज और युवाओं को पब्लिक पार्क्स में अपने उपदेशों और हरे कृष्ण मंत्रोच्चारण से आकर्षित किया। उनके इस कार्य को उस समय हरे कृष्ण मूवमेंट के नाम से जाना गया। अमेरिका आने के एक वर्ष बाद 1966 में श्रील प्रभुपाद जी ने पहला इस्कॉन सेंटर की आधारशिला रखी। यह पहला इस्कॉन सेंटर वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में बनाया गया। इसे न्यू वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इस्कॉन के दुनिया भर में 800 से भी अधिक केंद्र हैं और इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जैसा हमने आपको बताया कि प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित गौड़ी वैष्णववाद के फॉलोअर थे तथा इसका प्रसार करने के लिए ही वे अमेरिका गए थे। अतः इस्कॉन भी गौड़ी वैष्णववाद से संबंधित है, जो कि वैदिक या हिंदू धर्म का ही एक भाग है। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण में सर्वाधिक आस्था रखते हैं। इसी प्रकार इस्कॉन भक्त भी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के पारंपरिक नियमों का निर्वहन करते हैं। संत चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित गौड़ी वैष्णववाद का पिछले 500 वर्षों से बंगाल और उड़ीसा में अनुसरण किया जाता रहा है। चैतन्य महाप्रभु जी ने गीतों तथा नृत्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की प्रथा स्थापित की, जिसे संकीर्तन कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने पर विशेष महत्व दिया था। हरे कृष्ण महामंत्र इस प्रकार से है: हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन में हरे कृष्णा महामंत्र का सर्वाधिक महत्व है। अमेरिका में इस्कॉन की स्थापना के बाद प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा मूवमेंट का प्रचार प्रसार पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़ी सफलता से किया। श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क के बाद हरे कृष्ण मूवमेंट को सैन फ्रांसिस्को में लेकर गए, जहां यह और अधिक प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद इंग्लैंड में हरे कृष्ण मूवमेंट का विस्तार हुआ। श्रील प्रभुपाद के शिष्य जॉर्ज हैरिसन ने अपने गानों के माध्यम से हरे कृष्ण मूवमेंट का और अधिक प्रचार किया। उन्होंने हरे कृष्ण नाम से अनेक गीतों की रचना की और अपने एक सुपरहिट गीत माई स्वीट लॉर्ड में हरे कृष्ण महामंत्र को सम्मिलित किया। इस्कॉन में भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च ईश्वर माना जाता है और उन्हें सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। उन्हें ही सारे अवतारों का स्रोत माना जाता है। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा उन्हें अपनी पुस्तक में द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कहा गया है।
इस्कॉन में राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की महिला समकक्षी माना गया है, उन्हें आध्यात्मिक शक्ति का मूल माना गया है तथा वे दिव्य अलौकिक प्रेम का प्रतिनिधित्व करती हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में हरे कृष्ण मूवमेंट अर्थात इस्कॉन के प्रचार प्रसार के लिए प्रभुपाद जी के लेखन और उनके द्वारा किए गए धार्मिक पुस्तकों के अनुवाद ने सर्वाधिक सहयोग किया। उन्होंने भगवद गीता तथा भागवत पुराण का अनुवाद किया, जिसे उन्होंने भगवद गीता एज इट इज तथा श्रीमद् भागवतम के नाम से प्रकाशित किया। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की आत्मकथा चैतन्य चरितामृत की भी रचना की। यही पुस्तकें वर्तमान में इस्कॉन के प्रमुख ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ विश्व की अनेक भाषाओं में उपलब्ध हैं। 1966 से 1970 तक प्रभुपाद जी के समर्पित अनुयायियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। इस बीच प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पूरे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ तथा इस्कॉन मंदिरों का निर्माण भी अमेरिका और यूरोप के प्रमुख शहरों में होने लगा। इस्कॉन का पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में सफलतापूर्वक प्रसार करने के बाद श्रील प्रभुपाद जी 1970 में भारत वापस आ गए। पश्चिम देशों से उनकी एक शिष्य मंडली भी उनके साथ भारत आई। भारत आकर उन्होंने भारत के बड़े शहरों में इस्कॉन मंदिरों की स्थापना की। इन मंदिरों में मुंबई, वृंदावन और मायापुर पश्चिम बंगाल के मंदिर प्रमुख हैं। मायापुर का चंद्रोदय मंदिर इस्कॉन का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर भी है। प्रभुपाद जी का निधन 14 नवंबर 1977 में बीमारी की वजह से हुआ। इस्कॉन की मूल मान्यताएं भगवद गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। भगवद गीता में मुख्यतः 3 प्रकार के योग का उल्लेख है। गीता के अध्याय 3 तथा 5 में कर्मयोग, अध्याय 6 में ध्यान योग तथा अध्याय 12 में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग का उपदेश देते हैं। इस्कॉन के अनुयायी भक्ति योग का अनुसरण करते हैं। भक्ति योग भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का एक सुगम तथा सर्वोच्च साधन है। इस्कॉन का गठन भक्ति योग को पूरे संसार में फैलाने के लिए हुआ है। भक्त अपने विचारों तथा कार्यों को भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पूर्णतः समर्पित करते हैं। जैसा कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मय्या वेश्य मनो ये माँ नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मतः। अर्थात जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में आगे लिखते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। अर्थात जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। राधे राधे।